जगत से करते हैं। और वो गुह्य मंत्र हनुमान जी महाराज ने बाबा तुलसीदास जी को प्रदान किया था चित्रकूट की पावन धरा में, तब जब महाराज बाबा तुलसी सबको वंदन करते करते, नमस्कार करते करते चले आ रहे थे और वक्त आया तो बाबा ने जनकपुरी के महाराज जनक को भी वंदन किया, जनकपुर के महाराज जनक को भी नमस्कार किया। ग्रंथ के शुभारंभ में बंदों परिजन सहित विदेहु, बाबा ने लिखा कि मैं विदेहराज जनक जी को कुटुंब के सहित वंदन करता हूं, सारे नगर वासियों सहित। हनुमान जी महाराज ने बाबा को पूछा, बाबा आप यदि जनकपुर के नगर वासियों का भी आप अपने ग्रंथ में वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो महाराज जनक से श्रेष्ठ है क्या वो? तब महाराज बाबा तुलसी जी लिखते हैं, जिस महापुरुष की छत्र छाया में रहकर संपूर्ण मिथिला वासियों ने, जनकपुर वासियों ने सब कुछ महाराज प्राण तत्व भी महाराज जनक को समर्पित कर दिया है, ऐसे जनकपुर वासियों को मैं वंदन ना करूं तो बाबा क्या करूं? वो नमस्कार करने योग्य, वंदन करने योग्य है। तब महाराज बाबा तुलसी के ऐसे भाव को सुनकर हनुमान जी महाराज के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। बाबा आपने तो नेत्र खोल दिए, मैंने सोचा विदेहराज जनक ही सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन नहीं। आज परिचय हुआ कि सत्पुरुषों का संग करने के बाद मति बदलती ही बदलती है, इसमें संशय नहीं। बाबा तुलसी जी ने अवध का एक प्रसंग सुनाया, अयोध्या का। बाबा तुलसी महाराज सरयू जी के किनारे इस पार अपनी झोपड़ी में बसे ग्रंथ लिख रहे थे। रात्रि 9 वास्ता की घटना, प्रत्यक्ष घटना, ग्रंथ लिख रहे थे रामायण। बाबा तुलसी महाराज रात्रि ग्रंथ लिखते लिखते मध्य हो गई रात्रि। 4-5 चोर महाराज किसी साहूकार के घर से अयोध्या में चोरी करके आ रहे थे। तो चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया। अब जाएं तो जाएं किधर, कोई मार्ग नहीं था। बाबा की कुटिया में घुस गए भीतर, बाबा की झोपड़ी में। बाबा लहन प्रकाश में महाराज रामायण लिख रहे थे। बाबा ने जब चोरों को देखा तो बाबा ने पूछा, अरे भाई आप लोग कैसे आ गए? उन चोरों ने बाबा को नमस्कार किया, बोल दिया बाबा नमस्कार करते हैं, बाबा प्राण बचा लो। आज फंस गए। बोले तो ऐसा कर्म क्यों करते हो चोरी का? बोले बाबा क्या बताएं, स्वभाव बन चुका है। अब एक बार रक्षा कर दो, दोबारा भूल नहीं, चूक नहीं होगी। बाबा ने कहा मैं तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। बोले बाबा ये सरयू नदी है, इस सरयू नदी के अगर हम पार नहीं गए, इसी पार रह गए तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, राजा के सैनिक हमें पकड़ लेंगे, धन सहित बरामद हो जाएगा। महाराज
ऋषि मन ही मन विचार करते हैं, अब क्या करूं मैं ऐसे, कर्म तो इन्होंने गलत किया है। तुलसीदास जी बोलते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, एक काम करो, सब प्रभु रक्षा करेंगे। और एक लहान पर्ची में लिख करके कुछ बाबा ने चोर के हाथ में दे दिया, बोले इसको पकड़ लो और जाओ, मेरे राघव नदी पार कर देंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। महाराज चोरी का माल लिया, एक मोटे चोर ने पर्ची हाथ में ली और बाकी सबने क्रम से हाथ पकड़ लिया और महाराज सरयू जी के पानी के ऊपर पाए और चलते चलते सरयू जी पार कर गए। जब पार कर गए तो चोरों के मन में संशय हुआ, जब पानी उनके गुड़गे के बराबर में आ गया, अब खतरा कोई रहा नहीं, तब उन्होंने पर्ची खोल कर देखा तो वहां केवल सीताराम जी का नाम लिखा हुआ। चोरों ने विचार किया अरे ये राम नाम की नौका से केवल पार करना है, तो ऐसा तो हम भी कर सकते थे, कोई बात नहीं चलो परीक्षण कर लेते हैं। चोरों ने भी महाराज पर्ची बनाई और वापस पानी के ऊपर चलने लगे। प्राण बचे, जैसे तैसे थोड़ी दूर गए, महाराज वापस प्राण बचा कर लौटे। पहाड़ दूसरे दिवस बाबा तुलसी जी के दरबार में पहुंचे, बोले बाबा एक बात बताओ, आपने वही पर्ची में लिख करके राम नाम दिया तो हम तो सहज पार हो गए, और जब हमने वो पर्ची में राम नाम लिखा तो हम क्यों नहीं पार हुए? तब बाबा तुलसी कहते हैं बेटा राम आपने जब पर्ची में लिखा होगा तो श्रद्धा और विश्वास से नहीं लिखा होगा। क्यों? राम तभी तक सिद्ध है जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों का आपकी राम भक्ति में प्रवेश है। जब तक राम भक्ति में प्रवेश है, श्रद्धा और विश्वास, इस जगत में सभी लोग मजबूरी बताते हैं, हम कैसे भजन करेंगे, क्या भजन करेंगे, कब करेंगे। महाराज ये विचार भजनीय नहीं है। आजकल हम देखते हैं कथा में भी आते हैं, बहुत से लोग रहते हैं गांव में, कथा में तो आना बहुत दूर की बात है, कथा में तो जो आएंगे सो आएंगे ठीक है, लेकिन कथा के आए हुए श्रोताओं से भी प्रेम नहीं रहता। कथा में जो श्रोता आते हैं उनसे भी आत्मिक प्रेम नहीं है। भगवत चर्चा, भगवान की लीला, भगवान का गुणानुवाद, गांव का वातावरण पवित्र हो, ये राघव सरकार की कृपा है, रामचंद्र भगवान की। त्रिवेणी में स्नान करवा देते हैं, चाहे भले 2-5 सही। भक्त, एक भक्त भी सारे नगर को उतारने के लिए भरपूर है, लेकिन दासानुदासो बहुतास्मिन् भूयः, भगवान के दास की, भगवान के भक्त की अगर सेवा नहीं कर सकते तो महाराज उसका आचरण कर लो तो भी पार हो जाए। आचरण तो करना ही नहीं, सेवा करनी ही नहीं। और अगर कोई पुण्य कर्म कर रहा है, धर्म की ओर जा रहा है, तो नाना प्रकार के विचार करना, ऐसी कुमति भर गई है महाराज। और विचार करते हैं महाराज तो मोटे महाराज हैं, गरीब के घर कैसे आएंगे? बस वहीं से बीज शुरू होता है। महाराज पंजाब में एक बार हमारी कथा हो रही थी। पंजाब में रात्रि कथा का समय शायद रात्रि था ना, जब फायर हुए थे, गोली चली थी। महाराज आतंकवादी आ गए
मिलिटेंट घुस गए और एक दीवाल के इस पार कथा चल रही, उस पार फायर हो रहा है। सेना के यूनिट में घुस गए, जहां कथा थी वो भी सेना का यूनिट, सेना का कैंप। महाराज एक तो मैया, पति उसके धाम पधारे, बेचारी बूढ़ी 70-75 वर्ष की, रोज कथा में आती, आगे बैठती। कहां से आती? 7 किलोमीटर पैदल चलकर आती रोज। महाराज पंजाब का मौसम, क्या कड़ाके की ठंड पड़ती है, और कथा का कार्यक्रम रात्रि 9 से 12 और खुले में पंडाल। गोली चलने लगी महाराज। पंजाब की संगत ऐसी, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है, जहां तक नजर जा रही, और कोई हिलता नहीं है। 2-4 पर्दे के ऊपर जो मंडप लगा हुआ था, मंडप के ऊपर से कारतूस के छर्रे गिरे तो हमारा छेद हो गया, लेकिन किसी को भगवान की कृपा रही, किसी को कुछ खतरा नहीं हुआ। अतिशय भक्ति का दर्शन होता है महाराज पंजाब वगैरह में, इसीलिए पंजाब में कोई दुखी नहीं है, सब सुखी। इधर तो महाराज हम देखते हैं 40 से 50% लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के कोई कर्म करते ही नहीं, बिना स्वार्थ के उनका कोई कर्म नहीं होता। अगर कोई करे भी तो विचार करते हैं मन में, इसका कोई मतलब होगा, इसका कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, इसलिए ऐसा करता है। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि भगवान की भक्ति है, हमारा सहज स्वभाव होना चाहिए। क्यों? बिना भक्ति के हाँ, यहां जरूर कहने के लिए हो जाता है लोग, और छोटे लोगों को तो और जीना मुश्किल है। महाराज दररोज वो आई, आकर के आगे बसे, और 3 कभी एक दिवस तो महाराज कथा 3:30 बजे समाप्त हुई, 3:30 बजे के आसपास एक दिवस, 4:30 मतलब रात्रि 9 बजे शुरू हुई, रात पहाटे 4:30 बजे तक कथा समाप्त। एक श्रोता उठकर नहीं गया महाराज। कितने तास? 7.5 तास। और वो मैया अंतिम दिवस आकर के हमको बोली, महाराज जी आप सबके घर जाते हैं, किसी ने उसको कह दिया, हमें लगता है पुरुषोत्तम जी के घर से उसको खबर लग गई, महाराज जी जाते हैं। वो बेचारी बोली, महाराज जी मेरे घर आएंगे? हमने कहा भैया जरूर आएंगे, पूर्णाहुति के बाद जरूर एक बार याद दिला देना, पूर्णाहुति के बाद एक बार ध्यान कराना। लेकिन मैया के पास 7 किलोमीटर आना जाना, बेचारी पूर्णाहुति के दिवस कैसे आवे? उधर फिर गाड़ियां भी नहीं, पहाड़ी में रहती थी, और उधर से 14 किलोमीटर कथा सुनने आती थी बेचारी पैदल। 75 वर्ष की मैया, 75 वर्ष। देवयोग 7 दिवस की कथा के बाद 7वें दिवस को रात्रि बीमार पड़ गई, हजार पड़ी। महाराज आखिरी दिवस की कथा में वो नहीं आई। ध्यान में गया कि आज तो वो मैया दिखाई नहीं दे रही, किधर गई? लेकिन कोई जाने वाला नहीं था। महाराज खबर करवाया। दूसरे दिवस होम चल रहा था, हमने गाड़ी बुलाई और पूछा वो मैया किधर रहती है। अवतार ने बताया, महाराज जी वो पहाड़ी के ऊपर रहती है, खो गांव है, खो नहीं खो खो। उधर गए, वहां से 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। गए महाराज को आजी अतिशय ताप पूरे शरीर में, महाराज ज्वर से। जैसे ही देखा महाराज आए, जल्दी जल्दी उठी, बाहर आई। महाराज पल्लू से साफ किया आसन, और वहीं
चटाई पड़ी थी, चटाई घाल दी। दो मूर्ति हमारे साथ बसे, पानी लेकर आई, पानी पिलाया। हमने कहा अजी परेशान ना हो, हमारे पास बैग था, बुखार की 2 गोलियां थी, निकाल के उसको दे दी। उसने अपने दुपट्टे से नोट निकाला, उसके पास 5 रुपये था। उसने बोला महाराज मैं पहले दिवस से विचार कर रही हूं, घर जब महाराज आवेंगे तब मैं महाराज को दक्षिणा दूंगी। श्रम का लिया हुआ वो 5 रुपए था उसका। 7 दिवस से रोज लेकर जाती थी इसी आशय में कब दूं। अंतिम दिवस उसने विचार किया था कि महाराज को दूंगी, लेकिन अंतिम दिवस परिस्थिति ऐसी आई महाराज एक स्वतः आजाद पड़ गए। लेकिन वो भाग्य में था हमारे, हम लेने के लिए वहां तक पहुंच गए। तात्पर्य ये है महाराज, गांव का ये दायित्व बनता है प्रत्येक का, महाराज भगवत कार्यों में अपना पूर्ण सहभाग प्रदान करें। लेकिन यहां तो भगवान की कृपा है, ऐसी कोई अपेक्षा है नहीं कि भाई नहीं आकर के ये व्यवस्था करो वो व्यवस्था करो। बस सहभाग इतना ही है कि प्रेम से भगवान की कथा और कीर्तन का आनंद तो लो, क्योंकि ये त्रिवेणी बार बार बहती हुई नजर नहीं आती। जब सद्भाग्य होता है तभी नजर आती है। महाराज बाबा तुलसी जी के सारे वंदनीय विचार देखकर हनुमान जी महाराज के मन में आया, मेरे प्रभु राम की महिमा कितनी विशाल है। और महाराज बाबा तुलसी गाने लगे, सिया राम चराचर जगत को बाबा तुलसी जी के भाव को देखकर महाराज राममय मानकर बंधन करने लगे। करना ही चाहिए। भक्ति कोई ऐसा सहज बीज नहीं है कि महाराज किसी से जबरदस्ती करवाया जाए। भक्ति जबरदस्ती नहीं होती है। आज के संसार में हमारे जबरदस्ती में कोई कर्म नहीं होता। हम देखते हैं लहान लहान बच्चों को महाराज भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। चलो भगवान की पूजा करो, ढोक दो, डोका टेको, नमस्कार करो, सिखाते हैं। ये प्रमाण है कि किधर तो राम नाम का बीज भीतर बसा है, बस वो बीज अंकुरित होकर अपनी सही दिशा और दशा की ओर नहीं चला। बाकी प्रमाण तो है कि प्रभु प्रतिपल जगत में व्याप्त है। क्यों? ये सारा जगत प्रभु श्री राम जी का बाग है। बगीचा जानते हैं? इस भेद बुद्धि का त्याग करके ही हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। भेद बुद्धि का त्याग। महाराज भेद बुद्धि का त्याग कैसे हो? हम रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, इस भेद बुद्धि के त्याग का
सबसे उत्तम साधन है। सिय राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम जी महाराज का जो सारा जगत है, ये सारा बगीचा ही राम का है, तो फिर वही राम है। पुष्प में वही राम है, पेड़ वृक्ष में वही राम है, फल में वही राम है, डाली में। बाजू में जो चलता है पथ का पथिक, वो भी राम ही तो है। महाराज एक गांव वालों ने विचार किया, धर्मात्मा लोग थे गांव में बहुत। विचार आया कि महाराज गांव में मंदिर होना चाहिए। गांव में मंदिर नहीं था ना, विचार आया कि गांव में मंदिर होना चाहिए। सबने विचार कर लिया, चलो मीटिंग बुलाओ। गांव के लोगों ने मीटिंग बुलाया। महाराज प्रत्येक मंडल वहां उपस्थित हुआ, वैष्णव भी उपस्थित हुए, जैन भी उपस्थित हुए, शाक्य भी उपस्थित हुए, शक्ति उपासक भी उपस्थित हुए। महाराज सगळे उपस्थित बसले, सब एकत्रित सभा ली। सभामध्ये काय प्रश्न, गावात मंदिर पाहिजे एक, सगळे वर्गणी करा, व्यवस्थित करा। महाराज गाव चांगली जगह व्यवस्थित करा, तिथून मंदिर बांधा। महाराज सगळी व्यवस्था व्यवस्थित, फाइल तैयार, गांव में मंदिर बनेगा। अब जैन बोले हमारा मंदिर बने, वैष्णव बोले हमारा बने, शाक्य बोले हमारे महादेव जी का बने, माता जी के उपासक बोले नहीं नहीं हमारी दुर्गा माता का मंदिर बने। महाराज मंदिर बंद, अभी पाया भरनी हुआ नहीं, झगड़ा लग गया। परत मीटिंग झाली, विचारते काय भाऊ असं करा, एकच मंदिर बांधा, एक देव प्रतिष्ठापना करा। सगळे विचारात काय, कुठले देव सर्वश्रेष्ठ आहेत? महाराज सगळे विचारते काय, कृष्ण भगवान की स्थापना करता। नको भाऊ, कृष्ण भगवान की स्थापना नको, प्रतिष्ठापना नको। काय कृष्ण भगवान वाले गांव में जो थे वो तो प्रसन्न हो गए, ओ हमारे कन्हैया जी की स्थापना हो रही। परत विचार बदला, नको भाऊ असा आहे, महादेव प्रतिष्ठापना करा। महादेव प्रतिष्ठापना, महादेव वाले प्रसन्न हो गए, हमारा नंबर लगने वाला। अब महाराज दुर्गा माता जी वाले शांत बैठे। माता जी वाले बोले भाई ऐसा करो, शक्ति की प्रतिष्ठापना करो, वर्गणी सुरू, व्यवस्था सुरू, असं करा, बांधकाम संपूर्ण करा, परत विचार मीटिंग घ्या, विचार करा काय कुठे देवाची प्रतिष्ठा करायची। परत मीटिंग, बांधकाम कंप्लीट, मंदिर व्यवस्थित हो गया, मीटिंग झाली, निर्णय हुआ सर्वश्रेष्ठ देव आहे राम। काय राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अतिशय दयालु है और सबसे सुंदर है। सीता माता को साथ लेकर खड़े रहते हैं, इसलिए राम जी के दर्शन से सबकी मति बदलेगी। राम प्रतिष्ठापना कर। महाराज राम प्रतिष्ठापना संपूर्ण तैयारी व्यवस्थित, वर्गणी पूर्ण,
रामचंद्र जी की प्रतिष्ठापना मंदिरात संपली. 2 महिना व्यवस्थित पूजा पाठ हरि कीर्तन मंदिरात सगळं महाराज चला. 2 महिन्यानंतर काय संख्या कमती. कृष्ण उपासक विचारते आमचं काम काय मंदिरात, घरी बसा. शैव उपासक विचारते माझे महादेव आहे मी राम आहे, माझे काय गरज, मी जाणार नाही, छोड़ो. अब दुर्गा उपासक माते तू माझ्या घरी आहे, मी काय मंदिर जाऊ, मी जाणार नाही. दुर्गा उपासक भी बंद. अब महाराज केवल और केवल वैष्णव जो राम के उपासक बस मंदिर जाते, कीर्तन करते, भजन गाते, 2-5-10 मिनट सावकाश 2-5 हजार की गर्दी महाराज 500 में बदल गई. और 6 महीना बीता कि महाराज 500 से 50 में आ गई, 50 से 5 में आ गई. अब जो राम उपासक थे सभी ने जाकर के सबको कहा भाऊ अतिशय चांगलं मंदिर बांधकाम केलेलं आहे, भावात प्रतिष्ठापना केली आहे, बरं काय संख्या काय कमती 1 बरस. महाराज परत मीटिंग झाली. अब जो कातरी वाले लोग थे ना, निंदक, मैंने पहले कहा था ना ऐसा करो, नहीं माने लोग. महाराज प्रत्येक गांव में 2-5 अंगार लगाने वाले होते हैं, बिना काड़ी पेटी के अंगार लगाते हैं, गरज नहीं. अंगार लगाने के लिए सबसे बढ़िया है जुबान, विस्फोटक है, विस्फोटक. काड़ी पेटी से भी तालू, काड़ी पेटी से भी खतरनाक है. मिथ्या प्रलंब जो है ना गांव में बढ़ जाता है. सब विचार करते हैं भाऊ ऐसा है. कुठली पार्टी मोठी आहे, महादेव जी की पार्टी मोठी है. ऐसा करा राम सीता विसर्जन करा, महादेव प्रतिष्ठा करा मंदिरात. महाराज राम सीता जी का विसर्जन हुआ, महादेव प्रतिष्ठापना की तैयारी हुई, आचार्य गणाए बड़े साजो साज के साथ महादेव प्रतिष्ठापना जारी, बड़े आनंद से. अब महाराज महादेव प्रतिष्ठापना हुई, मोटी गर्दी. 2-5 महीने परत वैष्णव आना बंद हो गए, कृष्ण उपासक आना बंद हो गए. अब तो केवल महादेव वाले हर हर गंगे बस वो आए, अभिषेक कराएं और जाएं. छह 7 महीने बीता. 7 महीने के बाद संख्या वही 5-50 गर्दी समाप्त. परत महाराज मीटिंग झाली, काय करें, मंदिर संख्या कैसे बढ़े, क्या हो, काय करें. अब सही उपासक काय बोलते असं कसे गर्दी बढ़े, यत्न केला पाहिजे महाराज गर्दी बढ़े. अब यत्न करें तो कैसे, गांव के बाहर किधर से यत्न करेंगे. परत महाराज मीटिंग झाली, काय करें, अब किसकी प्रतिष्ठापना करें. एक महतारा गांव में सबसे बुजुर्ग, उनको बुलाया, बोले बाबा आप गांव में सबसे बुजुर्ग हैं, आप बताओ काय करें.
बाबा बोले मी सांगू काय, माझी आज्ञा का पूर्ण पालन करो तो बता दो. बोले हाँ बाबा करेंगे. असं करा, महादेव विसर्जन करा, मंदिर विसर्जन करा, परत चांगला हॉटेल बांधा और संपूर्ण जीवन की व्यवस्था करा. होटल लिख दो दोनों, तो सभी आने शुरू हो जाएंगे अपने आप. फिर न कोई धर्मावतारी है न कोई भेद, सभी आने शुरू हो जाएंगे. महाराज आज की दशा इसी दिशा की ओर जा रही है धीरे धीरे. कैसे समझना है, कैसे समझाना है, सगुण निर्गुण के भेद को बाबा तुलसीदास जी ने इतना सुंदर निरूपण किया है. इस भेद बुद्धि को लेकर जीने वाला भगवान का कोई भक्त तो नहीं हो सकता. भगवान का भक्त जिधर बैठा है, जिस परिस्थिति में बसा है, उसी परिस्थिति में सानंद है. उसका ध्यान अपने इष्ट की ओर लगा है. वो इष्ट की लीला का श्रवण करते करते आत्मानंद में डूबा हुआ है. ये भेद केवल यहां 2, 4, 5 ऐसे होते हैं जो भेद पैदा करते हैं. हम इनके उपासक हैं, हम उनके उपासक हैं. भारतीय सनातन की परंपरा है, संस्कृति है. प्रत्येक देव का आदर करो, सम्मान करो. आपके जो हृदय में बसा है परमात्मा, उस एक की आप पूजा करो. पूजो एक को, बंधन एक का करो जो आपका इष्ट है. लेकिन प्रत्येक का आदर करना हमारा धर्म है. देखिए हमारा गृहस्थ आश्रम कैसा हमें दर्शन कराता है. स्वतः के आई बड़े को नमस्कार करते, मोटे बंधु को नमस्कार करते. जे महाराज सम्माननीय है, सबको नमस्कार करते. गांव का कोई अगर बुजुर्ग है उसे भी नमस्कार करते. क्या मन में भेद आता है? नहीं आता है. यही सत्कार की परंपरा हमें रामायण के दर्शन से, रामायण के आचरण से ही मिली है. महाराज एक बार भी बैठकर निवांत मनोविचार से निर्णय करें, सहज ये ज्ञात हो जाएगा कि हमारी मति में भेद कितना भरा हुआ है. मति कभी भेद नहीं करती. क्यों? बाबा तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण का स्वरूप बताया. अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा. अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है. बिनु पग चले बिनु जय
परमात्मा जो निराकार है महाराज, जिस प्रकार से जब तक पानी सरिता की तरंग में प्रवाहित होता है तब तक महाराज उसका कोई स्वरूप नहीं। उसी जल को आप चाहो जिस आकार में डाल दो, उसी पानी को अगर एक चौकोर वाटी में भर के फ्रिज में टाको महाराज, बाहर निकालो तो दिव्य 4 कोने में परिवर्तित हो जाएगा। और परंतु प्रकृति का जैसे ही संसर्ग हुआ, प्रकृति के संसर्ग से वो 4 कोनों में बटा हुआ, 4 कोनों का बना हुआ वह जल घन बन गया है। घन अर्थात माया। घन क्या है? माया। और जैसे ही भक्ति रूपी वायु तत्व उस घन के ऊपर पड़ता है महाराज, घन स्वतः से पिघलता हुआ पुनः अपने निज स्वरूप में पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार चाहे हमारे शरीर जिस प्रकार से हो, जैसे हो, वो परमात्मा इस रूप में भी है, इन सब रूपों में है। ये घन है। क्यों? हम माया में अभी बंध गए हैं ना, घन बन गए, माया में बंधे। हाथ हो गया, पाए हो गया, सिर हो गया। पर जब भक्ति स्वरूपी परमात्मा की प्रकृति का वह प्रभाव हमारे इस देह पर पड़ता है तो महाराज स्वतः से एक गीत बनाए ना, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिवस ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। ये शरीर एक एक गुणों से भिन्न होता जाता है। सावकाश एक एक गुण भिन्न होते हैं और भिन्न होते होते एक एक गुण जिधर से आए हैं उधर ही जाकर मिल जाते हैं। तेज जहां से आया है तेज को वहीं मिलना है। एक दिवस हमें इन नेत्रों को खो देना है, अंधेरा होना ही होना। एक दिवस ये जो शक्ति आई है सहज प्रकृति का प्रसाद है, स्वतः से प्रकृति में मिलना है। उसी प्रकार ये शरीर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि वो परमात्मा इतना सामर्थ्यवान है। महाराज भागवत जी का 2 स्कंद भगवान के उस सगुण निर्गुण का वर्णन करता है। इतने विशाल का सगुण निर्गुण का वर्णन तुलसीदास जी ने 2 चौपाई में कर दिया। 2 अभंग लिखे केवल उसने ही कर दिया। बिनु पग चले सुने बिनु काना, जो बिना पाए के चलता है, बिना कानों के सुनता है। हम बोल रहे हैं, आपके पास कान है, सुनाई दे रहा है, पर उस परमात्मा का जो प्रकाशमान तत्व प्रतिबिंब है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। सहज स्वर। आप कहीं भी एकांत अरण्य में जाओ, वहां भी ओंकार शब्द गूंजता रहे। बस ध्यान मग्न होकर उस स्वर को अंतःकरण में बसाने की गरज है। जैसे ही वह स्वर अंतःकरण में बसेगा महाराज सावकाश आपको स्वतः से ज्ञान होना शुरू हो जाए। आनंद रहित सकल रस होगी। हमारे पास तो भगवान ने जीभ दी है, हम प्रत्येक रस को जानते हैं। खट्टा, तीखा, मीठा सभी रसों का हम स्वाद लेते हैं, लेकिन वो परमात्मा सभी रसों का मूर्तिमान स्वरूप है और बिना रसना के भी संपूर्ण रसों का वो अधिष्ठाता है। बिना वाणी के वो सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। कैसे? वाणी में सामर्थ्य तो वही भरता है, ये मनुष्य को केवल क्रिया करता है।
महाराज बाबा तुलसी जी ब्रह्म का वर्णन करते हुए लेकर जाते हैं कथा को कैलाश पर्वत शिखर में। भगवान महादेव यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसे प्यारा सोऽयं भूत विभूषण सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा शिवा सदा शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम्। महाराज भगवान शिव समाधिस्थ है और राम मंत्र गूंज रहा है। एकाएक भगवान शिव जी की समाधि टूटी। बाबा तुलसीदास जी एक घाट की गंगा का सर्वप्रथम दर्शन कर रहे हैं। वो सर्वश्रेष्ठ घाट है। एक बार त्रेतायुग वैसे तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चार युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। महाराज सतयुग में मनुष्य की आयुष्य 1,00,000 वर्ष, लेकिन पुण्य कमजोर होने के कारण त्रेता आया। महाराज त्रेता आते आते 0 गया। त्रेता का जैसे ही प्रथम चरण आया, आयु बची 10,000 वर्ष। त्रेता समापन की ओर गया कि महाराज आयु 0 और 1000 वर्ष। द्वापर प्रवेश हुआ, द्वापर संपला। महाराज पुण्य क्षीण हुआ, 1 0 और कम हो गया। कलयुग प्रवेश होते होते आयु 100 वर्ष। 100 वर्ष भी गारंटी नहीं, नक्की है गाय 100 वर्ष। गावत 1-2 अतिशय श्रेष्ठ महापुरुष हो, महाराज 100 वर्ष आयुष्य पूर्ण करे, नत्र काय 75, 80। आज की परिस्थिति यह है महाराज, मुलगा यदि बाबा की अर्थी कांधे पर उठाए शोभा देता है, सेवा का धर्म है। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है, वडील संतति का बोझ कांधे पर उठाकर चलते हैं अर्थी तक। ऐसा विनाशक समय आ गया।
ऐसी परिस्थिति भरा समय ला दिया है, हमारी संतति ने ही ला दिया है समय, जीवन के मूल्य को समझते ही नहीं। महाराज भगवान शिव समाधि तोड़कर विचार करते हैं, चलूं मेरे प्रभु श्री राम का गुणानुवाद किधर भी होता हो श्रवण करो। महाराज कुंभज ऋषि सागर तट प्रदक्षिण भारत में कुंभज ऋषि विराजते थे। कुंभज ऋषि का भावार्थ, कुंभ माने घड़ा, घड़े से जो पैदा हुए उनका नाम कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि के दरबार में पहुंचे। कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा कि मेरे दरबार में, मेरे कुटिया के बाहर भगवान महादेव सती जी के साथ पधारे, बाबा ने जल पात्र लिया, टाट खा ले, महाराज पाद्य पूजा करने लगे। भगवान महादेव ऋषि कुंभज जी से कहते हैं, बाबा पाद्य पूजा मत करो, मैं तो आपके दरबार में आया हूं क्योंकि राम तत्व को जानने का श्रेष्ठ सामर्थ्य आप में है। आप मुझे मेरे इष्ट के तत्व का, मेरे इष्ट की लीला का दर्शन कराओ। मैं श्रवण करने आया हूं, सुनने आया हूं। और जब किसी गुरु के दरबार में शिष्य जाकर कुछ अपेक्षा रखकर जाता है तो वहां वो पूजा करने की अपेक्षा नहीं रखता कि मेरी पूजा हो। फिर भी महात्मा कुंभज कहते हैं, बाबा पहले मैं अपना धर्म निभाऊंगा, फिर आप अपना धर्म निभाना। देखिए श्रेष्ठ महापुरुष होकर के भी कैसे अपना धर्म निभाते हैं। आजकल महाराज सब अपने अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। पाद्य पूजा हुई, बाबा आसन पर बसे कुंभज जी, महादेव जी को आसन दिया, सती जी को आसन दिया और रामचरित्र का दिव्य वर्णन प्रारंभ कर दिया। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना। राम के उस दिव्य चरित्र का श्रवण मैं आपको कराऊंगा। इधर महाराज एक घाट पर गंगा शुरू हुई, एक घाट पर गंगा प्रवाहित हुई तो दूसरा घाट लगा किधर, किसके साथ? इधर महाराज काकभूषण जी वक्ता हैं, कौवे के स्वरूप के, और इधर श्रोता हैं साक्षात गरुड़ जी महाराज। काकभूषण जी गरुड़ जी महाराज को वही रामचरित्र का वर्णन करते हैं। त्याबेला महाराज तीर्थराज प्रयाग में 3 घाटों पर एक साथ गंगा प्रवाहित होती है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग,
कुंभ का मेला लगा। कुंभ के मेले में महाराज आज तो हम टीवी वगैरह में देखते हैं तो बहुत सारा दर्शन होता है, लेकिन लोग यही मनाते हैं भगवान कुंभ जैसी मोटी गर्दी किधर भी ना हो। हमारे यहाँ चित्रकूट से लेकर प्रयाग की दूरी है 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर मार्ग, संपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 110 किलोमीटर तक एक लाइन में ही संबर ट्रेन खड़ी हो जाती है। महाराज इलाहाबाद में घुसने के लिए लाइन ही नहीं मिलती, इतनी मोटी गर्दी होती है, 2-3 कोटी। महाराज उसी त्रेता युग में महात्मा भरद्वाज कुंभ के मेले में, कुंभ कब होता है? जब माघ का महीना आवे और भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे, अर्थात 14 जनवरी। माघ मकर गतो रवि जगो तीरथ परिनिया देव तनुज किन्नर भगवान भास्कर मकर की गति में प्रवेश करते हैं और देव, धनुष, नर, किन्नर, नाग सब महाराज उस दिव्य त्रिवेणी में, जहां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम है, ऐसे तीर्थराज परम पावन पवित्र प्रयाग में प्रत्येक तीर्थ जाकर गोता लगाते हैं, मज्जन करते हैं। भरद्वाज मुनि अपने कुटिया के बाहर बसे। एक ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि देव का नाम है महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, परम विवेकी पुरुष है महात्मा याज्ञवल्क्य जी। तो जैसे भरद्वाज मुनि की कुटिया में पधारे महाराज, आज भी महाराष्ट्र में सबसे अधिक संतति यदि किन्हीं की है तो महात्मा भरद्वाज जी की। सबसे ज्यादा गोत्रीय कश्यप जी महाराज कहां के? चित्रकूट। भरद्वाज जी कहां के? प्रयाग। वशिष्ठ कहां के? अयोध्या। सप्त ऋषियों की धरा ही चित्रकूट, अयोध्या और प्रयाग है। महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज जैसे कुटिया में पधारे, भरद्वाज महाराज ने नमस्कार किया, आसन दिया। याज्ञवल्क्य जी बोले, बाबा मैं स्नान करने के लिए जाता हूं, स्नान करके आता हूं। सारे ऋषियों ने आपस में विचार किया, अरे इतने मोटे संत का आगमन हुआ है, आज तो कुछ हरि चर्चा हो जाए। बाबा याज्ञवल्क्य जी पधारे, वापस आसन दिया और प्रश्न कर दिया। प्रश्न कैसा? महाराज भरद्वाज जी ने ही प्रश्न किया। महाराज मन में नाना प्रकार के संशय आते हैं, बस प्रभु इतना बता दीजिए, और राम कितने हैं?
और राम कौन है? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि महाराज, आप अपने संयुक्त ज्ञान के माध्यम से जो भीतर आपको ब्रह्म ज्ञान मिला है महाराज, उस ज्ञान के माध्यम से प्रकट कर दीजिए कि राम कितने हैं और राम कौन है। महाराज याज्ञवल्क्य जी आसन पर बैठे ध्यान मग्न हो गए। याज्ञवल्क्य जी ध्यान करते हैं कि अरे इतना मोटा संत भरद्वाज जी जैसा ब्रह्मज्ञानी, फिर भी राम के लिए संशय है मन में। जैसे ही नेत्र खोले भरद्वाज जी के मन में विचार आया, लगता है बाबा ने प्रश्न हमारा सुना नहीं। तब हाथ जोड़कर विनती करी, नाथ एक संशय बड़ो संशय जो भरा हुआ है भीतर, वो इसी में है। कृपा करके महाराज बताइए वो राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, बाबा तुम कौन से राम को जानते हो? महाराज आप सब हम एक ही राम को जानते हैं। कौन सा? वही एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमार, एक राम वही राम जो अवध के कुमार थे, और वही राम जिनके चरित्र को सारा संसार जानता है। वही राम जो सीता के विरह में अरण्य में महाराज फिरते हैं ऐसे ही। मृग मधुकर से
राम को जानते हैं, जो जिनकी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया, तो पीछे पीछे महाराज लताओं पत्थरों से सबसे पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, आप सब ने मेरी अति से प्रिय सीता को देखा है? हम वही राम को जानते, दूसरा राम कौन है पता नहीं। और तो और उस राम से हम प्रेम इसलिए करते हैं कि उस राम ने रण में रावण को मार दिया, अर्थात अधर्म का नाश कर दिया। इसीलिए रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। इसीलिए हम प्रभु श्री राम के कार्य को नमन करते हैं, राम को नमस्कार करते हैं। बस काकभूषण जी गरुड़ जी को यही उपदेश करते हैं, लेकिन भरद्वाज जी के मन का संशय नहीं मिटा। महाराज क्या राम एक ही है? तो फिर महाराज वेदों ने क्यों कहा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। महाराज समझ में नहीं आता वो सबसे जो न्यारा है राम वो कौन है? तब यादवल्लभ जी महाराज ने कहा, सोई राम जैसे रथ का बेटा, सोई राम जैसे रथ का बेटा, सोई राम घट घट कर बेटा, सोई राम घट घट कर बेटा, सोई राम का सभी पसारा, सोई राम का सभी पसारा, सोई राम है सबसे प्यारा, सोई राम है सबसे प्यारा। यादवल्लभ जी महाराज कहते हैं, बाबा वही राम, दूसरा कोई राम है ही नहीं। वही राम जब तक अयोध्या में था तब तक दशरथ का बेटा था। वही राम जब ऋषियों के यहां दर्शन देने पहुंचा चित्रकूट में, तब वही राम ब्रह्मवेत्ता ऋषियों के भीतर रोम रोम में समाहित हो गए, अर्थात घट घट में बस गया। सब घट में रो साइयां, खाली घट नहीं कोई, सब घट में तो वही बैठा है। तो वही राम जाकर प्रत्येक घट घट में बस गए, और वही राम जिसको सारा जगत श्री राम खलविदं ब्रह्म राम राम रामेति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम महाराज। वही राम का हम एक बार नाम लें तो 1000 गुना फल बढ़ा देता है। वो राम यदि सभी का पसार नहीं होता या सभी का पसारा नहीं होता तो इतना सामर्थ्यवान नहीं होता। वही राम जो जगत में महाराज भगवान कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, लेकिन भगवान राम जगत में 24 अवतारों में एक प्रभु श्री राम का ही अवतार ऐसा है जिस अवतार में भगवान 17 कलाओं से युक्त थे। एक 16 नहीं, 17 कला। एक कला कौन सी? वो कला कृष्ण भगवान में नहीं थी। 23 अवतारों में वो कला नहीं थी जो कला प्रभु श्री राम में थी। कौन सी? जब भगवान मिथिला पहुंचते हैं जनकपुर,
तो वहां भगवान ने कितने स्वरूप बनाए। भाई भगवान कृष्ण ने तो केवल 16,108 स्वरूप बनाए, लेकिन प्रभु श्री राम ने मिथिला गए और जब देखा भक्तों का स्वभाव, भक्तों का भाव, तो महाराज यहां बाबा ने लिख दिया, जाकी रही भावना मेरे प्रभु धनुषधारी बनकर के तो गए, लेकिन धनुषधारी वेश पर भी भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला करी मिथिला में। मिथिला वासियों की जैसी भावना जिसकी रही, कोई भगवान को शत्रु मानकर देख रहा था तो भगवान उसको विशाल काय काल के समान दर्शन दे रहे थे। मिथिला की नारियां भगवान को प्रेम स्वरूप मान रही थी तो भगवान अतिशय मोहिनी रूप बनाकर दर्शन दे रहे थे। जनक जी महाराज ने भगवान को जवाई के रूप में दर्शन करने का विचार किया, भगवान उसी रूप में दर्शन दे रहे थे। सीता जी ने भगवान को परमात्मा के रूप में माना, भगवान सीता जी को उसी रूप में दर्शन दे रहे थे। बस जिस स्वरूप में परमात्मा के दर्शन की इच्छा थी, भगवान ने उसी रूप में दर्शन दिया मिथिला वासियों को। इसलिए महाराज हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, श्री राम पूर्ण ब्रह्म। क्यों? ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यदि वास्तविक ब्रह्म कर्म का दर्शन करना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ब्रह्म कर्म का दर्शन कराते हैं। श्री कृष्ण लीला का दर्शन कराते हैं, राम कर्म का दर्शन कराते हैं। बस यहां भेद कितना है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। क्यों? 16 कलायुक्त और 17 कलायुक्त, पर 17 कलाओं 17वीं कला का भगवान राम ने कभी दर्शन नहीं कराया, वो केवल मिथिला वासियों को ही दर्शन कराया। क्यों? क्योंकि भगवान तो केवल वर बनकर गए थे, दोबारा भगवान मिथिला गए ही नहीं। अगर कितनी देर के लिए जनवास में सासुरवाड़ी में रहता? 1 रात्रि, 2 रात्रि, 5 रात्रि। लेकिन महाराज भगवान राम मिथिला में 3 महीने बारात रुकी जनवास में। 3 महीने भगवान ने अपनी 17वीं कला का पूर्ण परिचय मिथिलावासियों को दिया। अपने इष्ट का दर्शन करने के बाद कौन नहीं मोहित हो जाता उस माया के स्वरूप में। अब फिर मायापति ब्रह्म है, वही राम कण कण में है। इधर महाराज कुंभज ऋषि भगवान श्री राम की दिव्य कथा का वर्णन कराते हैं बाबा महादेव को। महादेव जी कथा सुनने में निपुण है,
ध्यान मग्न होकर कथा सुनते हैं, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लगता। स्वभाव, माया का स्वभाव होता है महाराज, एक बार ध्यान कहीं भटक कर निकल गया तो निकल ही जाता है। सती जी का मन भी भटक कर चला गया। तो महाराज कथा की जो फल का क्षय हुआ, उस क्षय का परिणाम सती जी को भोगना पड़ा। भगवान कैलाश पर्वत सती जी को लेकर आए और आकर के वही कथा जो महाराज कुंभज ऋषि ने भगवान शिव को सुनाई थी, वही कथा सती जी को वर्णन करने के लिए भगवान महादेव आश्रम में बसे। महाराज कोई भी विषय तैयार करके आप आओ तो आप बोल नहीं सकते। कोयल होती है, कोयल बारिश के मौसम का इंतजार नहीं करती है कि जब पाउस पड़ेगी तब तक मैं अपना गला ठीक कर लूं, जब पाउस पड़ेगी तभी मैं बोलना शुरू करूंगी। और कौआ अपने वक्त के अनुसार भी और बिना वक्त के भी काँव काँव करता ही रहता है। महाराज अधिक से अधिक भगवान की गुणानुवाद को सुनना चाहिए। भगवान महादेव श्रोता भी हैं और सर्वश्रेष्ठ वक्ता भी हैं। अब श्रोता बनकर के देखिए, पहले श्रोता ही बनना पड़ता है तभी वक्ता बनते हैं। सच्चे श्रोता नहीं बने तो आप सच्चे वक्ता कभी जीवन में बन ही नहीं सकते। पहले अधिक से अधिक भगवान का गुणानुवाद श्रवण करना चाहिए। सावकाश महाराज भीतर जाता है वो गुणानुवाद, लेकिन वो भी तब जब सब कुछ त्याग कर केवल सीताराम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, तब भगवान महादेव जी को कोई अपेक्षा नहीं रहती थी। महाराज केवल सीताराम जी के चरणों को ही मांगते थे, सीताराम जी से अनुराग हो जाए। अर्थ धर्म काम मोक्ष किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। साधक ने 4 पंक्तियों बड़ा दिल बिगाड़ा है। आज हम आप भी प्रभु श्री राम के दरबार में बैठकर यही अपेक्षा करते हैं, महाराज जो सबसे मोटा धन है वो मिले। महाराज श्री ने गाया था शायद कि हमें अर्थ की भी महाराज अपेक्षा नहीं, धर्म की भी अपेक्षा नहीं, कर्म की भी अपेक्षा नहीं। बस कौशल्या के जो घर में वो ब्रह्म जन्म लेकर आया है, वो राम हमारे अंतःकरण में बस जाए, उसकी भक्ति हमारे रोम रोम में भर जाए। बस एक ही अपेक्षा है। भगवान महादेव ध्यान मग्न होकर सती जी से भी यही अपेक्षा करते हैं। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या तुम्हारे घर में राम चाहिए, कौशल्या तुम्हारे घर में राम चाहिए। महाराज वो राम कैसे मिले? भगवान श्री महादेव जी सती अम्बा को इस पूरे प्रसंग को श्रवण करने का यत्न करते हैं, लेकिन सती अम्बा का ध्यान नहीं लगता। बार बार सती अम्बा को भगवान कोशिश करते हैं कि सती जी का मन लग जाए, लेकिन नहीं। भगवान ने, बाबा ने छंद में बड़ा सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, और वही महादेव जी ने महाराज बहुत बार विनती करी महादेव जी ने इष्ट से भी कि मेरे सती जी के मन में, मति में आपके प्रति अनुराग हो जाए। इसलिए महाराज बाबा तुलसी जी ने लिखा है छंद में, अनुराग भगवान ने कैसे वर्णन किया है। परंतु फिर भी सती जी के मन में वो विचार भरता नहीं।
जिस राम की मेरे प्रभु इतना कीर्ति का गान करते हैं, वो राम क्या सचमुच इतना सामर्थ्यवान है? यदि सामर्थ्यवान है तो अपनी पत्नी को कैसे चोरी करवा लिया, ब्राह्मण चुरा कर ले गया, और अब लता पत्रादिकों में सबसे पूछता घूम रहा है, कैसा ब्रह्म है? पर बाबा महादेव सती जी को बताते हैं अपने प्रभु की महिमा कि देवी, मेरे इष्ट का ध्यान मुनि, सिद्ध, योगी, गंधर्व, चारण सभी निरंतर करते रहते हैं, उसकी कीर्ति का गान, फिर भी कीर्ति समाप्त नहीं होती। पर सती जी के भीतर संशय यही है, कैसा कीर्तिवान है, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। बाबा ने लिखा बड़ा छंद में, मुनि सिद्ध जोगी सिद्ध संत मैंने मन दे जावे, मुनि रे योगी सिद्ध संत मैंने मन दे जावे, करिए गाने पुराने जागर में जासु कीरत गावे, करिए गाने पुराने जागर में जासु कीरत गावे, मुनि रे योगी सिद्ध संत विमल बोले राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज सती जी आज संशय में ही रात भर रहे हैं, क्यों मानेगी नहीं? रात भर विचार कर ले कि ब्रह्म है या नहीं तो कल फिर सती जी की लीला का विस्तार करेंगे। सती जी महाराज ब्रह्म का परिचय करने के लिए यत्न करती हैं। शेष महाराज पुनः सती जी का दक्ष प्रजापति की यज्ञ में देहावसान होता है। सती जी का शरीर पूरा हुआ। पार्वती जी के रूप में हिमाचल राज्य के यहाँ सती अम्बा पुनः प्रकट भई। दिव्य स्वयंवर की चर्चा, और कल राम जन्मोत्सव का महा प्रसंग महोत्सव हम आप सब बड़े आनंद से मनाएंगे।